मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। हाँ, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, भी इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। हाँ, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी। डगर है मुश्किल, कौन सी डगर मुश्किल है? बाबा कहते देखो भक्ति में, भक्ति तो बाबा कहता है पूरी दुनिया करती है। अनपढ़ भी मुझे याद करता है तो पढ़े लिखे भी याद करते, साधु भी याद करते हैं तो चोर शैतान भी मुझे याद करते। बाबा कहता है भक्त तो कहता है मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरी बिगड़ी बनाने आओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बिगड़ी बिगाड़ी किसने और क्या बिगड़ा है ना। हम तो सोचते हैं कि मेरी बिगड़ी माना मेरे जो काम धंधे हैं ना ये बिगड़ गए हैं। कभी तबीयत बिगड़ रही है, कभी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कभी नौकरी धंधे बिगड़ रहे हैं।
तो हम भगवान को याद करते हैं कि आजा मेरी बिगड़ी बना दे और मेरे जीवन से सारे कष्ट कलेश सब दूर कर दे। कॉल को म्यूट करिएगा। आरती जी कौन है? म्यूट रखना कॉल को, तभी आवाज मिलेगी। तो बाबा कहता देखो संसार मुझको याद करता, तो बाबा कहता है तुम बड़ी गुहार लगाते हो कि भगवान हमारी बिगड़ी बना दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला कौन और बिगड़ी बिगाड़ने वाला कौन? और क्या बिगड़ा बाबा कहते हैं? और ये कौन सी डगर है जहां अभी मैं तुमको कहता हूँ बच्चे बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हारी बिगड़ी सवर जाए। तो बिगड़ी क्या बाबा कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मन मत पर चलते चलते पर मत पर चलते चलते बाबा कहता है तुम्हारी कहानियां बिगड़ गई, किरदार बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए, धर्म बिगड़ गए। तो बाबा कहता है फिर दुखी हुए, दुखी हुए ना बाबा। तो बाबा कहता है बिगाड़ा किसने? विकारों ने। इस समय बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माएं विकारों ने बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बिगड़ी बिगाड़ी, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह। और बाबा कहता है मैं तुमको युक्ति देता हूँ कि अभी जो बिगड़ी है ना इसको संवारो। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है निर्विकारी बनो, निर्विकारी बनो। बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा कहता है बच्चे झूठी काया झूठी माया, ये गाने गाते हो ना, झूठी काया भी कहते हो और झूठी माया भी कहते हो। माया मन, माया धन को नहीं कहता बाबा। हमको तो लगता है कि धन की बात हो रही है, धन को माया कहता है। नहीं, बाबा कहता है माया क्या है? बाबा कहता है बच्चे वो मन की, बाबा कहता है जो मन बनी बनाई स्क्रिप्ट है ना, बाबा कहता है जहां बाबा कहता है तुम्हारे विचार, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं पनपती हैं, वो बाबा कहता है माया है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप ना घर वापस आओ, घर वापस आओ मन। हाँ, बाबा कहता है अंतःमुखी बनो। अंदर क्या है? अंदर क्या है? बाबा कहता है बाहर तो देह दिखाई देती है, लेकिन बाबा कहता है अंदर क्या है? दो मुख है, एक मुख है मन का, एक मुख है तन का। दो मुख हैं जिनकी ताल पर आत्मा थिरकती है। जन्मों जन्मों से ये अभ्यास कर लिया उसने। जो हुक्म ये चलाते हैं वो ये बैठकर बजा रही होती। मन कुछ भी करते हो, सोचते हो पहले कि क्या करना है। तो बाबा कहते हैं देखो मन भी बोलता जाता है तो तन भी बोलता जाता है, इंद्रियां करवाती चली जाती। बाबा कहता है ये कैसी माया है। देखो भगवान को कहते हो ना तेरी माया का ना पाया किसी ने पार, के लीला तेरी तू ही जान। बाबा कहता है एक लीला तेरे अंदर भी चल रही है, मैं दिखा रहा हूं तुमको तुम्हारे भीतर की लीला, और कोई नहीं दिखा सकता। तुमको लीला बाहर दिखाई देती है, अपने भीतर लीला दिखाई नहीं देती। कभी उदास हो जाते हो, कभी रो पड़ते हो,
कभी खुशी में फूले नहीं समाते, कभी चिंताओं से ग्रस्त हो जाते, कभी किसी से बदला लेने चल पड़ते, अंदर की लीला नहीं दिखती। तो बाबा अभी क्या देता है? बाबा कहता है बच्चे अभी देह का घमंड। आज बाबा ने एक प्यारा वर्ड यूज किया। बाबा ने कहा दुनिया में लोगों को साइंस का घमंड है। बाबा कहता है तुमको साइलेंस का घमंड होना चाहिए। साइलेंस। साइलेंस का मतलब हमको सिर्फ इतना ही समझ में आता है क्योंकि मुख चलाने की आदत है ना। तो जब ये मुख नहीं चलता तो कहते हैं साइलेंस। बाबा कहता है नहीं, ये साइलेंस नहीं, ये साइलेंस नहीं है। बाबा कहता है वो साइलेंस की बात करता हूं। बाबा कहता है जो साइंस को जन्म दे जाती है। साइंस महान नहीं है, साइलेंस महान। तो बाबा कहता है बच्चे आप देह के अभिमान को भूलो। क्या कहता है उसके लिए? कहता है ज्यादा ऊंचे ऊंचे कपड़े नहीं पहन। ऊंचे ऊंचे फैशनेबल, महंगे, एक्सपेंसिव, ब्रांडेड। क्यों? क्यों मना कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? कोई अफोर्ड कर सकता है तो क्यों ना पहने? बाबा कहते हैं बच्चे दो अपराध हो जाते हैं तुमसे। दो अपराध। आपने देखा होगा लोग जब आश्रमों में जाकर रहते हैं तो अक्सर बहुत सीधा सिंपल सा वस्त्र पहनते हैं, कई तो अनस्टिच्ड पहनते हैं। क्या कारण है? बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी देह में फंसना नहीं है। और अगर हम देखें हमारे सारे दिन के 24 घंटे इसी देह के व्यापार में जा रहे। सोना, खाना, आराम, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, शरीर से ही है ना। सारा सारा बाजार शरीर से जुड़ा हुआ है। 24 के 24 घंटे इसी शरीर की चिंता है, इसी को सजाने में लगे हैं, इसी को संवारने में लगे हैं। और जो दूसरों की चिंता होती है वो भी दूसरों के शरीरों की ही चिंता हो रही होती है। बाबा कहता है हाथ तो तेरे कख भी नहीं आता ना। मिट्टी से इतना प्यार किया, तू जानता था कि मृत्यु लोक में बैठा हूं, और कुछ हो ना हो मृत्यु यहां सबकी होती। जो जन्म गया उसकी मृत्यु जरूर हो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे देह भान को भूलने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो इंद्रियों से तुम सुख भोगते हो ना, हाँ? बाबा कहता है इसके साक्षी बनो। खाना खाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा अब स्वाद का गुलाम नहीं बन। तन ढकने को मना नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा हमें कि सर्दियों में बैठे रहो नंगे बदन तपस्या करते। नहीं, बाबा कहता साधारण, अति साधारण। कहते हो ना सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट एंड एवर ग्रीन फैशन। दुनिया में फैशन रोज बदल रहा है और दुनिया फैशन की मारी। हुलिये ही बिगाड़ दिए लोगों ने। छोटी छोटी उम्र में इतना मेकअप लगा लगा के। तो बाबा क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की जो ब्यूटी है ना, बाबा कहता है वो ये चेहरा थोपने से नहीं है। आत्मा की ब्यूटी कहाँ है? बाबा कहता है आत्मा की ब्यूटी है शांति में, धैर्यता में, शालीनता में, मीठे बोलों में, दूसरों को प्यार, सहयोग, सम्मान देने में। इसी ब्यूटी को तो तरस रहे हैं सारे। शक्लें तो चिकनी बहुत हैं घरों में आज। हर कोई पार्लर जा रहा है, क्या मेल और क्या फीमेल, सब पार्लर जा रहे हैं अभी। एक समय था सिर्फ फीमेल पार्लर जाती थी
आज मेल भी पार्लर जा। बाबा कहते हैं बच्चे, इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए क्या चाहिए था? इनर ब्यूटी चाहिए। इनर ब्यूटी बाबा कहता है, लेकिन वो इनर क्या है बाबा कहता है वो तो किसी को पता है जैसे जैसे सोचो, हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़ों के नीचे क्या होता है? इनर गारमेंट्स होते हैं। अब ये वस्त्र तो सबको दिखते हैं, लेकिन इनर गारमेंट्स थोड़ी दिखाई देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो चोला है तेरा 5.5 फीट का, 6 फीट का, ये तो दुनिया देखती है इस चोले को, इसी से ही पहचानते हैं तुम। लेकिन बाबा कहता है वो जो इनर गारमेंट है, वो तो बाबा कहता है सड़ गए, कितनी बदबू आती है वहां से। आत्मा ने कितने वस्त्र पहने ना, कभी मेल बना, कभी फीमेल बना, लेकिन बाबा कहता है वो जो सूक्ष्म इनर गारमेंट्स, बाबा कहते हैं बच्चे, वहां से वहां से बाबा कहते हैं सुगंध आनी चाहिए थी रूहानियत की, क्योंकि रूह नहीं तो ये वस्त्र ओढ़ा, तो ऊपर से तो हम, आपको पता ही है, कपड़ों के मामले में, शरीर के मामले में सब होशियार है। लेकिन बाबा कहता है इनर ब्यूटी नहीं है, उसी को तरसते हो। एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं लोग, अपनेपन को तरसते। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद लोग अपनेपन को तरसते, अपने मन की बात इनको नहीं करते, बाहर किसी तीसरे चौथे को करके आते। फ्रेंड्स हमको बाहर बनाने पड़ते। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बिगड़ी तुमको अभी बनानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है इनर ब्यूटी। किसकी? आत्मा। आत्मा की इनर ब्यूटी है बाबा कहता है, उसको पहचानो। वही बाबा कहता है तुम्हारा मित्र है। बाकी दुनिया में कर लेना कितनी भी मित्रता, देखते हो ना, अंत में हम देखते हैं कोई साथ नहीं देता, दे नहीं सकता, एक सबका दायरा है। हर एक की एक लिमिटेशन है, इससे ज्यादा कोई हमारे साथ खड़ा हो भी नहीं सकता, है ना। जब भोगना भोगने की बारी आती है, तो इंसान अकेला ही होता है। उस समय हमें इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उस समय चाहिए होती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वो आएगी कहाँ से? किसी बीमार को देखने जाते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है, वहां लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अफसोस करते हैं, थोड़ा सा ढांढस, थोड़ी सी हिम्मत बंधाते हैं, बंध जाती है। आज जो मुझे हिम्मत बंधा के जा रहा है, कल अगर इसके साथ कुछ हो गया तो इसकी आंखों में आंसू होंगे। आज जो मुझे हिम्मत बंधा के जा रहा था, उस समय इतनी हिम्मत इसके पास अपने लिए ही नहीं होगी, तब मुझे जाना पड़ेगा इसको हिम्मत बंधाने के। ये कैसी हिम्मत है कि जिसको जरूरत पड़ती है उस समय उसके पास नहीं होती, लेकिन दूसरे को देने पहुंच जाता है जब किसी और को जरूरत होती। माना मेरा पैसा मेरे काम नहीं आ रहा समय पे, और कोई और है, वो दुखी है, वो परेशान है, तो मेरा पैसा उसके काम आ रहा। अच्छी बात है, राजी हो जाओगे? अपनी मेहनत का पैसा
जरूरत पर अपने ही काम ना आए और दुनिया इसको यूज करे। हो जाओगे राजी? नहीं होंगे। लेकिन ये जो हिम्मत, ये जो हौसला हम दूसरों को देना चाह रहे हैं, इसको हमने अपनी कमाई माना कहाँ, और है भी कहाँ। शब्दों का ही तो हेर फेर है। कोई आकर मुझे बोल गया, मैंने जाकर कहीं और सुना दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बिगड़ी बनाने का समय आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा कहते हैं बच्चे, देह का जो घमंड है, देह का जो अभिमान है, बाबा कहते हैं बच्चे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये बाबा कहता है एक ही ऐसा इकलौता सत्संग है इस पूरे 5000 वर्ष के चक्कर के अंदर, जहां बाबा कहता है जब तुम बैठते हो तो तुम पुरुषार्थ क्या करते हो? मरजीवा बनने। दुनिया में ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां कोई बोले कि आओ आ जाओ, तुमको इस दुनिया से रुखसत होना सिखा दे। बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े जो हम महात्मा देखते आए, गौतम बुद्ध, कहीं नानक, हाँ, कहीं कबीर, इन्होंने क्या सीखा होगा? क्या सीखा? राम नाम की ओढ़ी रे चदरिया। चदरिया बिक रही है, जाओ बाजारों में देखो। कोई राम नाम की चदरिया बिक रही है, कहीं हरे रामा हरे कृष्णा, कहीं ओम नमः शिवाय। चदरिया खूब प्रिंट हो रही हैं, खूब बिक रही हैं। क्या कॉटन की चादर लपेटने से ये दुनिया से बाइज्जत रिहा हो जाओगे? बा इज्जत समझ लेना। यहाँ तो दुनिया में लोग ऐसे ही जाते हैं, जैसे भरी महफिल में द्रौपदी को देखा था ना, भरी सभा में क्या इज्जत थी? इज्जत थी। आज इंसान इज्जत की बात करता है तो इज्जत के लिए पैसा कमाता है, इज्जत के लिए बड़ा मकान लेता है, इज्जत के लिए वो साधन जुटाता है कि ये सब होगा तो लोग इज्जत करेंगे, जेब में पैसा होगा तो इज्जत करेंगे। ये है इज्जत। बाबा कहता है इज्जत किसकी है? शरीर की। या बाबा कहता है इस शरीर से जो तुमने प्राप्तियां करी उसकी। किसकी इज्जत है? इज्जत तो मकान की हो गई, इज्जत तो दुकान फैक्ट्री की हो गई, इज्जत तो इस उम्र की हो गई, इस रिश्ते की हो गई कि उम्र में बढ़ा, रिश्ते में बढ़ा। इज्जत तो ये है, बाबा कहता है ये बेइज्जत है। तुमने आत्मा जानकर कभी किसी को सत्कार किया? आत्मा जानकर कभी किसी के साथ व्यवहार किया तुमने? नहीं किया। बाबा कहता है इसलिए मैं कहता हूं कि झूठी दुनिया। सत्य तो आत्मा है ना। क्या कहते हो? राम सत्य है। राम कौन है? परम आत्मा। राम कोई पर्सन नेम नहीं है, ये कोई दशरथ का बेटा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम मुख से कहते हो कि राम नाम सत्य है, तो बाबा कहता है बच्चे जब राम का नाम सत्य है, इसका मतलब परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा द्वारा दिया गया, सुनाया गया, बाबा कहता है ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य दृष्टि। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का बाबा कहता है इस समय मैं उद्गार करता हूं, आवाहन करता हूं। नहीं तो जी तो हम रहे थे सभी, लेकिन आत्मा कहाँ थी? आत्मा के वर्च्यूज के बारे में हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या हमारे जीवन में ये जो सुख दुख हमको मिलते हैं इनका कारण क्या है? कह तो देते हैं कि पिछला जन्म,
आज एक बहन से बात हो रही थी तो वो किसी के बारे में बता रहे, कहते हैं वो पिछले जन्म को मानती ही नहीं है कोई। कहती मैं जन्म वन्म को बिल्कुल मानती नहीं। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है पिछले जन्म को नहीं मानते हो, अगला घर में एक मंदिर तुमने जरूर बनाया होगा। पूछना उससे, जो भी यहाँ बैठे हैं, पूछना, चेक करना कभी उसके घर में जाके कि बहन, जब तू अगले पिछले किसी जन्म को मानती ही नहीं है, भगवान है ही नहीं कहीं। सोचो, दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक वो कहता है कि आस्तिक, वो कहता है भगवान है, वो भी नहीं जानता कि कौन है कहाँ है, लेकिन वो मान रहा है, एक धारणा है, लोगों से मिल गई, माँ बाप से मिल गई कि भगवान है, तो हमने मान लिया भगवान। तो फिर भगवान है तो फिर शुभ कर्म करेंगे तो फिर वो फल भी देगा। और एक ये नास्तिक है जो ये कहता है कि मैं भगवान भगवान को नहीं मानता, मैं किसी जन्म को भी नहीं मानता। तो ये क्या करता है? क्या करता है? ये मनमानी करने के लिए। सोचो, अगर कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, उसने खुद को सैंक्शन कर दिया कि भगवान तो कोई है ही नहीं, कोई अगला पिछला जन्म है ही नहीं, कोई दंड, कोई पनिशमेंट, कोई धर्मराज, कोई नरक, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करेगा अब ये? आराम से अपना काम करेगा। अल्टीमेटली एक नास्तिक है या एक आस्तिक है, एक्चुअल में वो अपने ही अंदर के संस्कारों को खुली रीति जीने के लिए इस आस्तिकता को या नास्तिकता को खुले दिल से या तो अपना लेता है या फिर डिनाई कर देता है। ये ऑप्शन उसके हाथ में है। ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये उसको मना नहीं करती है कि भैया देख, तू तो भगवान को मानता नहीं है ना, तो भगवान ने ये सृष्टि रची है, तो तू खा पी मत, ये पानी मत पी, ये हवा में सांस मत ले, क्योंकि तू तो भगवान को मान ही नहीं रहा। नहीं, ये प्रकृति किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं करती। एक ऐसा भी इंसान जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो भी अपने शुभ संस्कारों के वश शुभ कर्म करता है, बिना किसी कर्म के फल की इच्छा के, क्योंकि उसका एक ये संस्कार है। संस्कार ही है इंसान के, यही वो चश्मा है जिससे वो दुनिया को देखता है कि अगला पिछला जन्म मैं नहीं मानता। जो मान रहा है, जो नहीं मान रहा, इन दोनों के मानने या ना मानने से सत्य कोई घट बढ़ नहीं रहा। सत्य घट बढ़ नहीं रहा। बताते थे, कहते एक समंदर था, तो समंदर के किनारे एक बच्चा खेल रहा था, खिलौने थे उसके हाथ में, खेल रहा। तो समंदर की एक लहर आई, वो सारे उसके खिलौने थे ना, वो अपने साथ बहा के समंदर की लहरें अंदर ले गई। तो बच्चा रोया, वो रोया कि अभी तो मैं खिलौनों से खेल रहा था और समंदर देखो मेरे खिलौने छीन के मुझसे ले गया। तो कहते हैं उस बच्चे ने समंदर की रेत पे लिख दिया कि ये समंदर चोर है, चोर है। फिर दिखाया, उसी समंदर के किनारे एक माँ दौड़ती दौड़ती आ रही है। उससे लोगों ने पूछा क्या हुआ, आप इतने दौड़ते भागते हाफते? वो बोली मेरा जवान बेटा, वो सुसाइड करने इसी तरफ गया, ढूंढो उसको, ढूंढो उसको। तो सब जगह लोग फैल गए लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। रो पड़ी। समंदर की रेत पर लिख रही है ये समंदर हत्यारा है। कोई गोताखोर है, वो समंदर के अंदर छलांग लगा गया, बहुत गहरे उतर गया,
और समंदर की गहराई से महंगे महंगे रतन, अनमोल रतन, मोती क्या क्या ढूंढ के लेके आया और उसने समंदर की रेत पर लिख दिया कि समंदर दाता है। मैनी पीपल मैनी माइंड्स। अब समंदर की लहर आई, वो रेत पर जिसने जो लिखा था पोंछ दिया उसने। समंदर को पता भी नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई हत्यारा कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई दाता कह रहा है। समंदर मोहताज नहीं है हमारे ओपिनियंस का कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। और समय बीता, कुछ देर के बाद में वो बच्चे के खिलौने उन लहरों ने वापस लौटा दी। एक लहर समंदर से आई, खिलौने वापस फेंक। तो बच्चे की गलतफहमी दूर हो गई कि ये चोर नहीं है, ये तो वापस ले आया मेरे खिलौने। जिस डेड बॉडी को ढूंढ रहे थे, एक लहर आई, वो बॉडी भी बाहर फेंक। तो लोगों ने कहा कि कहाँ ये हत्यारा है, हत्यारा होता तो निगल जाता। ये तो तेरा बेटा ही था जो इसमें छलांग लगा गया, उसने सुसाइड किया है, ये थोड़ी उसको मारने गया था कहीं। और गोताखोर, गोताखोर जो आज इतना बड़ा पैसे वाला बन गया, वो कहता है कि समुंदर ने मुझे कितने मोती दिए। समंदर कहता है मैंने कहाँ दिए, तूने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तू ले गया। और मैं कोई घटा थोड़ी कि तू 150 मोती मेरे भीतर से ले गया तो मैं कम हो गया। नहीं, मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हारे सामने हूं। अब तुम क्या समझते हो? बाबा कहता है ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है। ये कहां से पैदा हुआ? मन का एक भी, किसी का भी विचार, ये मेरी इन्वेंशन नहीं है, ये याद रख। मैं कौन से भगवान को मानती हूँ, ज्ञान में आने से भी पहले की बात अगर निकालो तो मैं कौन से भगवान को मानती हूँ, ये मैंने इन्वेंट नहीं किए कि ये राधा है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये हनुमान है, मेरी इन्वेंशन है या आप में से किसी की इन्वेंशन है ये? नहीं, मेरे आने से पहले लोगों ने इनके नाम रखे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रखी हैं सामने कि ये जो शेर पे बैठी है ये शेरा वाली माता है। पूछ लेना जिसने मिलवाया है, जिसने तस्वीर दिखाई है, क्या इसकी इन्वेंशन है? इसकी भी नहीं है, इसको भी किसी ने तस्वीर से मिलवाया है, कोई माने बैठा है। वो रोता है, दुखी होता है, वो उस तस्वीर के आगे जाके कह देता है कि माँ तू मेरा कष्ट दूर कर। और बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो होना होता है हो जाता है, मन की हो जाती है तो माँ को धन्यवाद करते हो। आज बाबा ने कहा है ये मुरली में, बाबा ने कहा कोई गुरु को धन्यवाद करता है, कभी अम्बा को कर देते हो, कभी किसको कराते हो। मन की बनी बनाई है, यही देह का अभिमान है, बाबा कहता है। इसी के कारण बाबा कहता है तुम्हारी बिगड़ी पड़ी है। पुराना बिलीफ सिस्टम, बाबा कहता है कैसे मरोगे तुम जब तक, बाबा कहता है पुराना बिलीफ सिस्टम ही नहीं छोड़ पाओगे कि मैं फलाना, मैं समझदार, मेरी सोच गलत नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मरजीवा बनना ये डगर थोड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अहंकार से इतना प्यार हो गया तो कि मेरी सोच गलत थोड़ी है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो कोर्स करते है ना, माइंड से बड़े शार्प हैं, मोटी अर्निंग है उनके पास में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चों के आगे, बाबा कहता है वो पूंजीपति, वो वीआईपी सब फेल है। बाबा कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है यहाँ साहूकार नहीं बैठ सकता, यहाँ बाबा कहता है वो नहीं बैठ सकता जिसका मगज पहले से ही भारी है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बाबा कहता है वो इस जमात में बैठेगा।
नहीं बैठेगा। मैं भी, बाबा कहता है, पात्र को देता हूँ ना, पात्र को देता हूँ, इसलिए पंडित नहीं बैठते यहाँ पर। आज हमें कोई बता रहा, आपसे हमने चर्चा की थी 2-4 दिन पहले, एक पंडित जी से हम मिले थे। तो पंडित जी किसी से बात कर रहे थे, वो कहने लगे, कहते हैं वो जो जहाँ जाती है ना, आप उनको एक बार मना करना, सही जगह नहीं है। बाबा ने कहा, इनकी इनकी गद्दियां हिलेंगी, इनकी मंदिरों में, बाबा कहता है जो लाइनें लगती हैं, धीरे धीरे बाबा कहता है वो लाइनें खत्म। कोविड में देखा था ना, मंदिर बंद हो गए थे। तब ये क्या करते थे, कहते हैं भक्तों से अपील है भैया, तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, लेकिन इतना बड़ा कुटुंबा ये मंदिर से ही चल रहा है, तो ऑनलाइन पेटीएम तो करो, कम से कम दान तो करो, दान करो। और कितना वो कोविड में हम सुनते थे, क्या कुछ लोगों ने नहीं किया। लोग कहते थे भगवान आया हुआ तो करवाओ ना, तुम ही कुछ करा दो। और भगवान क्या कह रहा है, बम्बोर को आग लगेगी। मौत तो सबको आनी है, बाबा कहता है, तुम ये मत सोचना कि भगवान आया बैठा तो कोई ऐसा डमरू बजाएगा कि तुम सबको अकाले मृत्यु। बाबा कहता है वो यहाँ हो नहीं सकता, ये मृत्यु लोक में बैठे हो तुम। कितनी कितनी बीमारियां एक एक आदमी को, एक बीमारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो इतने सारे टेस्ट कराते हैं, 4 और नई बीमारियां निकाल के दे देते हैं, ले भैया। जाते हैं कंसल्ट करने, वो कहता है एडमिट हो जा, क्लेम तो है ही ना तेरे पास में, चल एडमिट हो जा। तो बाबा क्या समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम, कहते हो दुनिया में अंत भला तो सब। बाबा कहते हैं ये सारे कल्प का स्वास्तिक बनाते हो ना, अभी दिवाली पूजन किया है सभी ने, स्वास्तिक बनाते हैं, जिसको हम गणेश समझ लेते थे पहले, शुभ लाभ। बाबा कहते हैं बच्चे स्वास्तिक माना, स्वास्तिक में आप 4 बिंदी लगाते हो। ये बिंदी, बाबा कहता है ये तुझ आत्मा की निशानी है। तुम एक जन्म को मना कर रहे हो कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता, मैं अगला जन्म नहीं मानता। तो बाबा कहता है फिर स्वास्तिक बनाने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे, अगले पिछले जन्म को नहीं मानते, एक ही बार दिवाली मनाओ ना, अगली पिछली दिवालियां, कितनी दिवालियां मना ली, कितने बर्थडे मना लिए, कितनी एनिवर्सरियां मना ली। एक शादी करी थी, हो गई, चलो ठीक है। अब क्यों बार 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 रिपीटिशन में क्यों जाना, रिपीटिशन को तो मान नहीं रहे हो ना, रिपीटिशन को ही तो डिनाई कर रहे हैं ना कि हम नहीं मानते। अरे रोज ऐसे ही सूरज निकलता है, रोज ऐसे ही रात होती है, फिर से सुबह हो जाती है, इस रिपीटिशन को तो डिनाई नहीं करते हो। आदमी दुनिया से चला जाता है, मर खप जाता है, बूढ़ा हो जाता है, क्या कहते हो, अंतिम इच्छा, क्या बच गया, आदमी खत्म हो रहा है लेकिन इच्छा छोड़ के जा रहा है। बाबा कहते हैं ये इच्छा ही प्रायवाची है आत्मा का, इच्छाएं ही है, बाबा कहता है ये जो आत्मा की यात्रा आगे 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 चलाती है। अगले पिछले जन्म को नहीं मानते हो, इच्छाएं कितनी है अंदर, सारी पूरी हो जाएंगी इसी जन्म में, नहीं। मंजिल पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, बसें बदलनी पड़ेंगी, ट्रेनें चेंज करनी पड़ेंगी, कितने चोले बदलने पड़ेंगे, ऐसी इतनी लंबी यात्रा पूरी कर लोगे। मानो ना मानो, बाबा कहता है बच्चे, बाप तो क्या करता है, बाप सिर्फ एक ज्ञान का दिया जलाता। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने विराट रूप को देखो, मैं कण कण में नहीं हूं। मत करना ये गलती कि भगवान कण कण में बैठा है। वो बाबा कहता है सोचो कण कण में भगवान था, घर में लेटरिन बना रखी है ना,
कण कण में क्या करने बैठते हो उस पर? कण कण में शर्म नहीं आती? कण कण में क्या करने जा रहे हो? पानी फेंकने? बाबा कहता है बच्चे तुमने तो कुत्ते बिल्ली में भी कह दिया कि भगवान। घर में मेड आती है ना, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, इसमें भी भगवान। कभी साथ बैठ के रोटी खाई इसके तुमने? खाई नहीं। बाबा कहता है देखो तुम्हारा ही बनाया चक्रव्यूह, और बाबा कहता है तुम ही बिगाड़ खाता बना बैठे हो। तो इस समय बाबा कहता है मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। ये है बाबा कहता है वो सत्यनारायण की कथा। सत्य, बाबा कह रहा है सत्य केवल एक बाप ही सुना सकता है। तो इस कथा को सुनकर बाबा कहता है तुम स्वयं नारायण बनते हो। बाकी दुनिया में कथाएं बहुत होती हैं। बाबा कहता है ना तो सुनाने वाले का कोई एम्बिशन है, ना बाबा कहता है सुनने वालों का। वो अपना टाइम पास कर रहा है कि साप्ताहिक कथा के लिए मुझे बुलाया है, तो मुझे कथा पूरी होगी, कपड़ा लत्ता मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। और तुम सोच रहे हो कि चलो घर में संगत आई, सबके पैर पड़े, तो घर के दुख कलेश दूर हो गए सबके, हो गए। बाबा कहता है ऐसे होंगे नहीं। दुख कलेश कहाँ है? ये सीमेंट के मकानों में थोड़ी। बाबा कहता है इधर है। ये इनर ब्यूटी की बात कर रहा हूं मैं। इन घरों को कितना सजा लो, ये तो यहीं छूट जाने। और सारा जीवन हम इसी पे ही लगे हुए हैं। कभी सोफा ये रख, कभी बेड ऐसे रख, कभी कर्टेन ऐसे कर, कभी ये ऐसे कर। बाबा ने कहा इस पर ध्यान दिया कभी तूने? या रिश्ते बड़ी चतुराई से निभा लेते हो, इसी को ही समझते हो हम कितने ब्रिलियंट है कि हमने घर को बांध के रखा हुआ है अपनी समझदारी से, अपनी अकल से। क्या ये है तेरी इनर ब्यूटी? पीठ के पीछे आदमी कुछ होता है, मुंह पर कुछ होता है, ये तो तुम भी जानते हो क्योंकि तुम भी तो ऐसे ही हो। तुम भी तो ऐसे ही हो। तुम भी तो अच्छे के साथ अच्छाई करते हो, बुरे के साथ तुम भी पीछे हट जाओ। कहते ये आया नहीं था, इसने बुलाया नहीं था, हम क्यों बुलाएं, हम क्यों जाएं? कहां गई इनर ब्यूटी? कहां गई इनर ब्यूटी? किसी को कुछ देते हैं तो पहले चेक करनी पड़ती है डायरी कि ये क्या देके गया था। पहले ये मेरी औकात डिसाइड करेगा कि भैया अगर तूने इतना दिया था तो इतना तो मैं भी दे दूं। ये है इनर ब्यूटी। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं तो इनर ब्यूटी की वो, बाबा कहता है मिसाल देता हूं तुम्हें। बाबा कहता है धन दिए धन ना कुटे। इनर ब्यूटी, बाबा कहता है ये भगवान का दिया धन है, ये इनर ब्यूटी। मैं 500 के बंडल की बात नहीं कर रहा। वो तो बाबा कहता है जितना दिए उतना खुटे। तुमने तो धन उसी को समझा। बाबा कहता है मैं ज्ञान से, बाबा कहता है जो आपको आत्मिक सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बाबा कहता है मैं कहता हूं इसको जा बांट, इसका दान कर। कहते हो ना दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका? चंद्रमा का, सूरज का। किसको ग्रहण लग गया? बाबा कहता ग्रहण, बाबा कहता है बच्चे तुझको लगा। ये आत्मा रूपी, बाबा कहता है जो पूर्णिमा का चांद था ना, बाबा कहता है ये अमावस का चांद बन गए। बच्चों को कहते हो प्यार से तमीज से बात करो, मांगते हो, इज्जत मांगते हो, पूछ बड़ी कर करके दिखाते हो दूसरों को कि मुझे कोई पूछता थोड़ी है, मेरी कोई घर में हैसियत थोड़ी। ये हनुमान की पूंछ कितनी लंबी होती जा रही है, जितना उम्र बढ़ती जा रही है उतनी पूंछ बढ़ती जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पूंछ खुद जला ले, नहीं तो दुनिया तो आएगी दाह संस्कार करने।
सब जला देगी। कितनी उम्र लेके गया, कौन सा रिश्ता था, क्या कमाया, क्या पढ़ा लिखा। बाबा कहता है बस एक माचिस की तीली से ये सब जला देंगे। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मिक आत्मिक बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया आपके भीतर जब जगता है तो बाबा कहता है वो अंधकार है, सारा झूठा है, जिसको जिसको मैं समझ कर बैठी हूँ। बाबा कहता है वो झूठी काया है, झूठी माया है, वो स्वतः गिर जाएगी, तुमको कुछ करना नहीं। बाबा कहता है बाकी क्या बचेगा? बाबा कहता है जो बाकी बचेगा वो तेरा सत्य है, और तेरा सत्य बिल्कुल बाबा कहता है बाप जैसा है, मेरे जैसा है। सुखी हो जा, बाबा कहता है जीते जी सुखी हो जा। लेकिन हमने सुख को रिलेट किससे किया है? हमने सुख को रिलेट किया इसी शरीर से, कि लंबी उम्र हो, पैसा अच्छा हो, घर हो, मकान हो, बच्चे हो, परिवार हो, तब मैं सुखी। बाबा ने कहा यहाँ कौन सुखी? आज बैठे थे क्लास में तो चर्चा चल रही, कोई कह रहा है किसी के 4 बच्चे वो भी दुखी, 2 वाला वो भी दुखी, 1 वाला वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी, जिसने शादी कर रखी है वो दुखी, जिसने नहीं कर रखी वो दुखी, जिसके पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है वो दुखी, और जिसके पास खूब है वो भी दुखी। दुखी नहीं, बाबा कहता है ना, देखो इनकम टैक्स के कारण पूरा पैसा बाबा कहता है बच्चों के भी सामने नहीं रख सकते कि बच्चों को सारा दिखा दिया तो आज ही उड़ा दें। चोर का डर तुम्हें, इनकम टैक्स का डर तुम्हें, काला पैसा है तो काली नींद तो करेगा ये तुम्हारी। तो इस समय बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया जलाओगे, तब बाबा कहता है वो इनर ब्यूटी वो तुम्हारे सामने आएगी। नहीं तो इन्हीं चेहरों को चमकाते सुधारते टाइम पूरा हो जाएगा। लोग कफन चढ़ाएंगे, कोई चेहरा उठाकर नहीं देखेगा कि इस चेहरे पे कितने कौन कौन से फेशियल कराते हैं, गोल्डन फेशियल, फ्रूट फेशियल, पता नहीं कितने फेशियल। देखेगा कोई इस चेहरे को? नहीं। लोग क्या याद करेंगे? कहेंगे बड़ा हेल्पफुल आदमी था, एक फोन करता था, दौड़ा चला आता था, रिश्ता भी कोई नहीं था। बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अंत भला तो सब भला माना। बाबा कहता आत्मा बनकर आत्माओं के साथ पाठ खेलना, क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है। बैंकों में पैसा जमा कराते हैं तो इंटरेस्ट कैसा चाहिए हमको? बड़ा लंबा इंटरेस्ट चाहिए। छोड़ देते हैं पैसा वहां 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। बाबा ने कहा तू देह बनकर देहधारियों से पाठ खेल रहा है, अल्पकाल का सुख है, शरीर छूटते ही सब खत्म। क्यों? इनर ब्यूटी तो बढ़ाई नहीं, इनर ब्यूटी नहीं बढ़ाई। हाँ? बाबा ने कहा कि इस समय क्या करते हो? दूसरों को देख देख कर बाबा कहता है तुम अपनी, बाबा कहता है कटिंग करते चले जाते हो, है ना? सोचो, कई बार सुनते हैं, आपके साथ में भी कई बार डिस्कस किया कि सोचो किसी के घर हम चले गए या कोई हमारे घर में आ गया, तो हमने खूब अच्छा उसका वेलकम किया, खाना वाना खिलाया, खूब अच्छे से उसको विदाई दे दी। अब जब मुझे इसके घर जाना हुआ तो इसने खाना नहीं खिलाया मुझे, चाय के साथ समोसे भी नहीं थे। मन दुखी हुआ, कहते हमने कितना किया, देखो स्पेशल पनीर मंगवाई, कढ़ाई पनीर, स्पेशल पकोड़े तले इसके लिए, और ये दोबारा आएगा ना तो इसको चाय भी नहीं पूछूंगा। बाबा ने कहा देखा ना कलयुग कैसे बढ़ता है। इंसान ऐसे अपनी विशेषता छोड़ देता है, जो देने का संस्कार था, जो दुआ भले ही टेम्परेरी कमा रहे थे। कहता है ना बाबा, टेम्परेरी तुम धर्मशाला बनाते हो तो बाबा कहता है तुमको मकान अच्छा मिलेगा।
हॉस्पिटल खोलते हो तो बाबा कहता है तुमको तन अच्छा मिलेगा, लेकिन ये नहीं समझना कि सिर्फ तन अच्छा निरोगी होने से तुमको जीवन के सारे सुख मिलेंगे। कई लोग होते हैं फिजिकली फिट है लेकिन और परेशानियां बहुत है। बाबा कहता है एक तुम्हारा बाप भी है जो तुमको बाबा कहता है सर्व गुणों से संपन्न बना सकता है। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये देह का अहंकार, बाबा कहता है ये तुम्हारा दुश्मन है। क्रोध भी इसी के कारण आता है, मोह भी इसी के कारण आता है, लोभ भी इसी के कारण आता है। कहता है ना, आज देखो बाबा ने कैसा समझाया। बाबा ने कहा जो दुनिया में माँ बाप होते हैं ना, वो सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए जोड़े, है ना। तो बाबा कहता है कोई लाखों जोड़ जाता है, कोई करोड़ों जोड़ जाता है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो ऐसा है नहीं। बाबा ने कहा, बाबा कहता है यहाँ ये बेहद की बात है। वो लोग सोचते हैं कि पैसा छोड़ देंगे तो बच्चे सुखी हो जाएंगे, उल्टी गंगा बहा रहे हैं बाबा कहता है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, देखते हो ना, न्यूज चैनल्स देखते हो ना। एक समय था हमारे इंडिया में तो कोई ऐसे वृद्ध आश्रम हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब कितने बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं कि भैया ये हमारा फ्लैट, ये हमारी जमीन आप ले लो और हमारा दाह संस्कार भी तुम ही कर देना। विदेशों से बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया कहाँ पहुंची, किसको सुख माना तुम, बंधे ना। बाबा कहता है हद में बंध गए ना, हम दो और हमारे दो। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। कहाँ जाओगे, बाबा कहते कौन सा सुख चाहिए तुमको, जिसके लिए तुमको घर मकान बच्चे सब होते भी तुम मंदिरों में लाइन लगा के खड़े होते हो, किस लिए, कौन से सुख घनेरे मिलने थे तुमको यहाँ से। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है दुनिया में माँ बाप बच्चों के लिए लाखों करोड़ों छोड़ता, लेकिन बाबा कहता है मैं, भगवान अपने बच्चों को पद्मा पदम भाग्यवान धनवान बना रहा है। जन्म जन्म की कमाई है यहाँ पर बैठना, इतने हल्के में मत ले लेना इसको। जन्म जन्म की कमाई है, कौन दे रहा है, भगवान बैठा। आज कहा ना, भोलेनाथ से निराला। बाबा ने कहा जो मैं देता हूं वो संसार में और दूसरा तो तुमको कोई सोच भी नहीं सकता, तो देगा क्या। माँ बाप देख लो ना हमारे, इन माँ बाप को देखो, इनमें झगड़े, इनके अंदर कलेश, ये दुखी, इनको चिंताएं, इन्हीं की पैदावार हम, और हम हमारी पैदावार। आगे देख लो कौन है सुखी यहाँ पर। पैसा ही तो छोड़ के जा सकते हो, उसी के पीछे कलेश है, उसी के पीछे कलेश। तो बाबा कहता है दुनिया में तो तुम्हारी बुद्धि इतनी फिरी पड़ी है। जब बाबा कहता है माँ बाप जब लड़की को ससुराल भेज रहे होते हैं, तो बाबा कहता है वो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें माँ बाप कितना सुख का वर्षा दे रहे हैं कि मेरी शादी फिक्स करा दी, कितने अच्छे माँ बाप है मेरे। बाबा कहता है उनको बड़ी खुशी होती है कि माँ बाप कितना सुख का वर्षा दे रहे हैं, कि मेरे शादी करा रहे हैं, मेरे लिए बैंड बाजा बुक हो रहा है, मेरे पे खर्चा हो रहा है। तो बाबा कहता है फिर पड़े नर्क में ही हो। हर कोई जानता है, लेकिन बाबा कहता है क्या करें, ये कलयुग की लोक लाज निभाते हो। तो बाबा कहता है मीरा ने तो ये लोक लाज तोड़ दी, उसको बाबा कहता है विष पिलाया तुमने। अब बाबा देखो भगवान कहता है दुनिया में हम एक बाप के लिए कहते हैं कि बेटियां तो राजा महाराजा भी नहीं बिठाती, कहते हैं ना ऐसा, कि बेटी तो राजा महाराजा भी बेटी को घर नहीं बिठा सकता। बाबा कह रहा है ये बाबा कहता है ये लोक लाज मेरी बनाई हुई नहीं है। भगवान यहाँ बैठकर श्रीमत क्या दे रहा है, भगवान कहता है बच्चे अभी ये कलयुग खत्म, तुम, बाबा कहता है और नीचे अभी गर्त में मत गिरना।
एक मुरली में बाबा ने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। तो इत्तफाकन कल परसों हमने इमरजेंसी एक मूवी रिलीज हुई है अभी, इंदिरा गांधी के ऊपर ही है। बाबा कहता था मुझे ऐसी 10 मिल जाए ना, कैसी? इंदिरा गांधी जैसी। तो बाबा कहता है मैं सतयुग ले आऊं। शेरनी चाहिए मुझे, शेरनी, बकरी नहीं चाहिए। कि माँ बाप ऐसे कहते हैं मुझे, माँ बाप ही जो करेंगे सो करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, वो जिसको मत्थे टेकते हो ना, वो बकरी पे नहीं बैठी हुई है, वो शेर पे बैठी है। शेर पर जो चढ़ जाता है, बाबा कहता है वो क्या करता है? राजा है, मालिक है। वो गुलाम नहीं है कि मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अरे मेरा बाप क्या कहेगा, मेरे को दुनिया वाले ताने मार मार के दुखी कर देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, सत्य को देखो, अंतिम जन्म है। दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं होते, आगे नौकरियां नहीं पड़ी, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। अगर मैंने 2 बच्चे पैदा नहीं करे तो दुनिया को कोई घाटा थोड़ी पड़, या पड़ रहा है? नहीं। मेरा आना भी किसी को पता नहीं कि कोई इस नाम से यहाँ बैठा है, आके इतना जीवन काट के चला भी। बाबा कहता है ये एक जन्म, ये अंतिम जन्म, बाबा कहता है मेरे लेखे, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तो ये जो वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं, जिसको शेरा वाली कहते हैं, कुंवारी कन्या की पूजा करते हो ना अष्टमी वाले दिन, कुंवारी कन्या की पूजा होती है। ये किसकी कन्याएं हैं? हाँ, ये शिव की शक्तियां हैं। ये कलयुग के बाप हैं, उनकी बेटियां नहीं है ये, जो 11-12 साल में अफेयर हो रहे हैं और भाग रही हैं घरों से। आज हमारे लिए आम बात हो गई अफेयर करो और शादियां। इसको हम गुण धर्म मान रहे हैं कि बच्चे समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा सब जान सकते हैं, अपने आप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको कलयुग की लोक लाज टूटी दिखाई नहीं देती। और जब कोई नहीं करता ना, तो क्या करते हैं? कहते कोई कमी होगी, क्या पता, या बाप के पास पैसा नहीं होगा, क्या पता। और ये यज्ञ की अगर हिस्ट्री हम उठाकर देखें, तो इस ज्ञान रुद्र यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, मिसाल, बड़े बड़े घरों से, कोई कमी नहीं है। लेकिन सारा खेल किसका? बाबा कहते हैं बुद्धि पर सारा मदार। सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर। बेटी ब्याह देते हैं, माँ बाप को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है साल 6 महीने में ये जानने में, बेटा सब ठीक है ना घर में, तू दुखी तो नहीं है ना, तू तंग तो नहीं है ना। बावजूद बेचारी कमा भी रही है, बावजूद उसके लाख लाख की तो बात ही छोड़ो, 1-1 करोड़ की बात करो, दान दहेज भी अच्छा दे रहे हैं, लड़कियां कमाऊ भी हैं, उसके बाद में भी डिवोर्स हो रहे। झगड़े तो हो ही रहे हैं, डिवोर्स तो सबके नहीं होते, कई तो सबर के घूंट पी पी के सिल्वर जुबली तक पहुंच ही जाते हैं बेचारे। क्या करें, दुनिया को क्या तमाशा दिखाएं, बच्चे भी तो हैं, तो बच्चों का सोच के फिर क्या करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग है। ये बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक बाबा कहता है यहाँ विकारों के कारण, बाबा कहता है यहाँ अपनी बिगड़ी बिगाड़ बैठा है। ये कलयुग की लोकलाज इतनी हावी हो चुकी तुम पर कि भगवान जो श्रीमत देता है ना, वो भी तुम्हारे पल्ले पड़ती नहीं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय है, आत्मा परमात्मा। बाबा कहते हैं ये है मधुर मिलन, मंगल मिलन, जिसके लिए बाबा कहता है तुमने 84 जन्मों में 84 बार फेरे ले लिए।
पता नहीं कहाँ कहाँ तुमने धक्के खा लिए। बाबा कहता अंत में देखो तुम अकेले ही बैठे हो। कहाँ है तुम्हारे जोड़ी? कहाँ है? एक थाली में खाना खा रहा है आज कोई? है कोई ऐसा जो बोले एक दूसरे को देखे बिना हमें सुख चैन नहीं मिलता? बल्कि अब तो ये है कि एक दूसरे को देख लेते हैं तो दिक्कत होने लग जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग अभी ये दुख धाम है। यहाँ संबंधों से सुख नहीं है, यहाँ धन से भी सुख नहीं है, यहाँ तन से भी सुख नहीं है। बच्चे तुम कौन सा सुख ढूंढ रहे हो? बता देना। धन तो बहुत लोगों के पास है। कहाँ जा रहा है? क्लबों में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, जुआ घरों में जा रहा है, शराब घरों में जा रहा है। धन से सुखी हो गई दुनिया? रिश्तों से हो गई? हो गई। सबर के घूंट पी पी के बैठ जाता है आदमी कि क्या करे, किसको सुनाए। तन से हो गए सुखी। वो डॉक्टर कह रहा है नमक छोड़ दे, चीनी छोड़ दे। नमक चीनी तक छोड़ने पर आ चुका है। अब तो कह रहा है 6 बजे के बाद खाना ही छोड़ दे। 24 घंटे का अगर एक दिन बनाया तो कहता है कि 12 घंटे खाली पेट रहो। अभी अगर जिंदा रहना है तुमको, अगर बीमारियों के साथ मरना है तो खाते रहो, फिर ठूस ठूस के खाते रहो। खाने में सुख ढूंढा तुमने, बाजारों में सुख ढूंढा, कपड़ों में ढूंढा, होटलों में ढूंढा, कहाँ ढूंढा? बाबा कहता है कहीं है? कहीं सुख नहीं पड़ा बाबा को। लेकिन हाँ, बाबा कहता है कलयुग में ये मोहिनी है कि बाबा कहता है दुख दुख अकेला नहीं आता, इंडिपेंडेंट दुख कभी नहीं आता जीवन। सुख चला आता है क्योंकि हम सुख के पीछे भागते हैं। सुख की परछाई दुख पीछे पीछे चला। जन्म ले लिया, सुख मिला, लेकिन बाबा कहता है देख मृत्यु पीछे लग गई ना, मृत्यु पीछे लग गई। बाबा कहता है देख सुख के साथ दुख आ गया। तन लिया तो बाबा कहता है तन के साथ फिर क्या है? भोगनाएं भी है। भोगनाएं भी तो है। अच्छा खाना खा लेते हो, बड़े ताव देते हो कि बड़ा खाने का मजा आया, लेकिन जब पेट दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, कहीं टांग में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, तो बाबा कहते हैं भोगना नहीं भोगोगे साथ में? भोगोगे कि नहीं? अरे एटीएम मशीन पे आदमी जाता है, वो पर ट्रांजैक्शन पैसा काटते हैं। ऐसे थोड़ी इतनी फैसिलिटी बैंक हमको दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है तुमको दिखते तो सुख है कि चलो बहुएं घर आ गई, चलो जी पोते पाते हो गए, सब हो गया। बाबा कहता है तेरा जीवन नर्क, तेरा जीवन नर्क। बाबा कहता है अपने लिए जिया। अपने लिए जीने का मतलब समझना। अक्सर हमें लगता है अपने को टाइम नहीं दे रहे, माना अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे। टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, वो सब डिस्टर्ब है। उसकी बात नहीं कर रहा बाबा। बाबा कहता है अपने को टाइम दिया, कोई इनर ब्यूटी पे काम किया तुमने? तो बाबा ये वो जगह है जहां हम बाइज्जत इस दुनिया से रुखसत हो सके, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के, बिना किसी पछतावे। तो बाबा कहता है उसके लिए ये ज्ञान का दीपक जलता रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जगा होगा तब बाबा कहता है तुम दूसरे को सुख दे सकोगे, क्योंकि पहले खुद सुखी होना पड़ेगा ना। यही भगवान का वर्षा है। वो कहता है जब तक तू सुखी नहीं होगा, जब तक तू नॉलेजफुल नहीं बनेगा, तब तक बाबा कहता है बच्चे जब तक तू खुद ही सुखी नहीं हुआ तो दूसरों को क्या सुख देने वाला, क्या देने वाला? बाबा इसलिए कहता है बच्चे अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? बाबा कहता है बच्चे हर कर्म करते हुए ये नहीं भूलना मैं आत्मा। और बाबा कहता है जो तुम्हारी रियल, जो बाबा कहता है ब्यूटी है ना, उसको हर कर्म में बढ़ाओ। हर कर्म में कोई ना कोई, बाबा कहता है शक्ति को यूज करते जाओ। वो शक्ति बाबा कहता है बढ़ती जाए, खुशी को
खुशी को बढ़ाओ, काम करो आत्मा बनकर बाबा की याद में कि बाबा की सेवा है, इनकी नहीं है। नहीं तो बहुत दुख मिलेगा, कहेंगे हम इतना करते हैं, हमें कौन सा इनाम मिल रहा। ये इनाम बेचारे दे नहीं सकते हैं। ये रो सकते हैं फूट फूट कर जब हम दुनिया से निकल जाएंगे कि मेड थी अच्छी खासी चली गई, कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बीमार नहीं पड़ती थी, ऐसा कहां से लेके आएंगे। तभी लोग माँ को रोते हैं जी, कि माँ जैसा कोई है नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो मोह के कारण मरते दम तक बच्चे को देके करके देके जा रही है। बाबा कहते हैं मोह नहीं बढ़ाना, क्या करो? बाबा कहता है स्नेह की मूरत बनो। ये बाबा कहता है ये है वैष्णव कुल की आत्मा। स्नेह, बाबा कहता है बच्चे ये आपकी आंतरिक शक्ति है। तो रोटी किसी की भी बने, गुरुद्वारों में जाते हैं ना, लंगर की सेवा करते हैं, तो वहां पता नहीं कितने लोग खाने आ रहे हैं, किसी का नाम नहीं पता, जात नहीं पता, लेकिन बड़े भाव से बना रहे। गुरु का लंगर है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर घर में रोज प्रसाद बनाओ ना। अब ये मेरे बच्चे नहीं है, अब बेहद की दुनिया देखो। बाबा कहता है तुम ही कहते हो ना कि सब भगवान का दिया है, तो बाबा कहता है बीच में मुझे रखो। हर संबंध के बीच में बाबा कहता है बच्चे बाप को रखो, नहीं तो खाली लौटोगे दुनिया से, क्योंकि कोई संबंध तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। तो बाबा कहता है हर कर्म करते अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ाओ। सुखदाता का बच्चा हूं और सिर्फ सुख देना ही जानता हूं, दूसरा कुछ मुझे आता ही। कोई क्या भी कर रहा है, दूसरा तीसरा कोई क्या भी कर रहा है, वो अपना पार्ट खेल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे विघन आएगा, वो मन माया बार बार खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ये तो करते नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करूं। बाबा कहते हैं बच्चे इसी को कहता हूं देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। तो देवता क्या है? मेरे अंदर की अच्छाई है देवता, और मेरे ही अंदर की जो बुराई है वो है असुर। बाबा कहता है ये आपके अंदर युद्ध चलेगा, ये है कुरुक्षेत्र की लड़ाई। लेकिन बाबा कहता है जिनके साथ पांडव पति होगा, बाबा कहता है उनकी जीत निश्चित है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति।